नमस्ते। अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं और एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर सुकून भी है और रोमांच भी, तो फीफी आइलैंड में आपका स्वागत है। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, क्या खाएं और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप फीफी आइलैंड पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको बैंगलोर से फुकेत के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी और वहां से आपको रसाडा पॉट पहुंचना है फुकेत में, जहां से आपको फेरी मिलेगी और वो फेरी आपको 2-3 घंटे में फीफी आइलैंड पहुंचा देगी। फीफी आइलैंड जाने के लिए आपको 600 से 700 भाट देना होगा फेरी के लिए, और इसकी बुकिंग आपको होटल के पास ही हो जाएगी। फुकेत में बहुत सारे मल्टीपल लोकेशंस होते हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हैं फेरी। फेरी में जाते टाइम आपको अमेजिंग सीन्स दिखेंगे, आइलैंड्स दिखेंगे और बहुत प्यारा समुद्र और आसमान का व्यू होता है। जब आप फीफी आइलैंड के पास पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बोट्स दिखने लगेंगी जो कि लगातार चलते रहती है, और वहाँ पे जो व्यू होता है फीफी, जो तोंसाई पोर्ट है फीफी आइलैंड का, वहाँ पे पहुँचते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। नाउ तोंसाई पोर्ट पे उतरने के बाद या तो आप वॉक करके या फिर लॉन्ग बोट से अपने रिजॉर्ट्स या होटल्स पे पहुंच सकते हो। हम जैसे यहाँ पे उतरे, हमारे रिजॉर्ट वालों ने अरेंज करवा दिया था ये लॉन्ग बोट, जो कि हमें डायरेक्ट बेव्यू रिजॉर्ट जो है हमारा वहाँ पे ले गई। एक और बात, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको सी फूड पसंद नहीं है तो प्लीज़ पहले से ही अपने रिजॉर्ट बुकिंग के टाइम ही अपना जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड करवा दें। इनके पास वेज फूड अवेलेबल था, मतलब फ्रूट्स और वेजीज ये सब थे, और कुछ वेज आइटम्स भी अवेलेबल थे। नाउ हमारे रूम से जो व्यू था, इट वाज ऑसम। ओके, रिजॉर्ट में फ्रेशन अप होने के बाद हम शाम को निकल गए स्लिंकी बीच की तरफ, जहाँ पर फायर शो होता है। रास्ते में जाते टाइम हमें बहुत खूबसूरत व्यू मिला भाई, मतलब शाम का वक्त था, चारों तरफ लाइट्स हो रही थी, समुद्र की आवाज़ आ रही थी, एंड मतलब बहुत पीसफुल था। जब वहाँ से वॉक कर रहे थे तो मल्टीपल स्टोर्स हमें दिखे, वहाँ पुलिस स्टेशंस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रास्ते में ही दिख जाती हैं। लोग भी बहुत चिल थे वहाँ पे, कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे, मल्टीपल रिजॉर्ट्स रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग खा पी रहे थे, अपना चिल एंजॉय कर रहे थे। और भाई जब हम स्लिंकी बीच पे पहुँचे और वहाँ पे फायर शो देखा, हो मतलब हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। इतना प्यारा शो, 40-45 मिनट्स आपको पता ही नहीं चलता है किस लेवल की एनर्जी रहती है वहाँ पे। वो लोग पहले आपको फायर शो दिखाते हैं, फिर लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सो फायर शो और डांस के बाद हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ आ गए, क्योंकि नेक्स्ट दिन था हमारा बोट राइड, और ये हमारा गाइड, और इस वाले बोट से हम फिर राइड पे निकले थे। सबसे पहले हमें ले गया मंकी आइलैंड, और उसके बाद हमें ले गया स्नॉकलिंग करने के लिए एक जगह पे। वहाँ पे आपको दिया जाता है स्नॉकलिंग के लिए इक्विपमेंट्स और लाइफ जैकेट, जिसको लेके आप आराम से पानी में डुबकी मार सकते हैं, बहुत सेफ़ होता है। और आराम से आप वहाँ पे नीचे मछलियाँ और जो भी कोरल लाइफ है वो आराम से इंजॉय कर सकते। स्नॉकलिंग पॉइंट के बाद हम गए बैम्बू आइलैंड, जहाँ की रेत बिल्कुल सफ़ेद थी। बेसिकली ये चिलिंग पॉइंट था, लोगों को यहाँ आके रिलैक्स करना था, क्योंकि हमारा पूरे डे का टूर था। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ वेजीज़ दिए गए खाने के लिए, और पानी था, जूस था, जो कि आप लेके थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। यहाँ पे मैंने नारियल पानी भी पिया, क्योंकि मैं स्नॉकलिंग के बाद बहुत थक गया था। और एक चीज़, यहाँ पे भी माहौल बिल्कुल चिल है, आप आराम से टॉवल वॉवल बिछा के सो सकते हो या फिर बैठ के एंजॉय कर सकते हो, बेसिकली रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन भी दिखता है, तो प्लीज़ बी अवे। वैसे तो आपके बोट पे टॉयलेट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बैम्बू आइलैंड पे जो टॉयलेट था वो काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पे आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। खाने पीने की भी कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो एक्स्ट्रा आप खरीद के यहाँ पे खा सकते हैं। ओके, बैम्बू आइलैंड के बाद हम पहुंचे माया बे में, जहाँ पर आपको बीच के पास ही बेबी शार्क्स दिख जाती है। तो यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे अभी आपको मिल जाती है। एंट्रेंस फ़ी यहाँ पे नहीं है। पहले मैंने वीडियो में देखा था कहीं पे जहाँ पे बोला था है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस फ़ी बिल्कुल नहीं है अभी। उसके बाद हम पहुँचे फ़िले लगून की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत था। एंड देन फाइनली सनसेट पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पे हमने सनसेट का व्यू एंजॉय किया, और उसके बाद हम वापस अपने फीफी डॉन आइलैंड बीच पे पहुँच गए, एंड इट वाज अमेजिंग। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है थाईलैंड टूर से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं और भी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ इस चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड।